students, today welcome to Shriram online classes. Now we have discussed the part of integration in trigonometric identical. यानी हम बात कर रहे थे समाकलन के बारे में जिसमें हम trigonometric identities के लिए बात करना चाह रहे हैं. लाइक इस द फंक्शन में जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के लिए तो इंटीग्रेशन में हम बात करना चाह रहे हैं जैसे साइन की पावर सिंगल पावर हो, फॉर एग्जांपल sin x cos x हो, तब उसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं. बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम देखें तो माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन देखें तो sin x पॉसिबल है. बट जब sin और cos की पावर में इंक्रीमेंट होता है जैसे लाइक sin स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, sin क्यूब हो, cos क्यूब हो, तब उन फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है तब हम डायरेक्ट उस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है तो ये चेन रूल बन जाता है. तो हमें sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin क्यूब cos क्यूब sin 4 cos 4 एंड sin 5 cos पावर यानी ऑड पावर इवन पावर्स में जब क्वेश्चन हो तब हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम उस क्वेश्चन के लिए बात करना चाह रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट करता हूं मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म पावर से sin स्क्वायर dx एंड cos स्क्वायर dx. तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं sin स्क्वायर dx. Now we have solved the answer of integration sin square x dx. तो काफी बार इस पर फॉर्मूलाज भी अप्लाई होते हैं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिकल एक ही फॉर्मूले से बात करना चाहूंगा इन दोनों के लिए जो हमारा फॉर्मूला है cos के रिगार्डिंग बात करूं तो मैं cos के लिए cos to x का हमने फॉर्मूला रीड किया है इज दैट वैल्यू ऑफ 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x. हमने दोनों फॉर्मूले रीड किए. When the formula power of angle of is the value of 2x, then in formula have angle single time yes 1 and the 2x replaced with y, then x replacing with y by 2. तो हमने ये भी देखा है कि जब डबल में फॉर्मूला हो या 2x में जो एंगल हो तो यहाँ जब फॉर्मूला ओपन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिकल यूज करते हैं तब फॉर्मूले में हमारे पास सिंगल आता है यानी 2x हो तो उसका x हाफ एंगल हो जाता है. तब इसी तरह अगर मैं y एंगल राइट करूं यहाँ पे सपोज करिए 2x की जब y होता तो यहाँ y by 2 एंगल यूज करना हमें पड़ता. तो हमें sin स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है कि 1 - 2 sin स्क्वायर का जो वैल्यू है cos 2x के इक्वल होने वाला है. तो हमें cos 2x की वैल्यू से हम यहाँ sin स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ cos 2x का वैल्यू है तो यहाँ माइनस से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 2 sin स्क्वायर x का जो वैल्यू है 1 - cos 2x मुझे मिलने वाला है और sin स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मुझे मिलने वाला है 1 - cos 2x by 2. तो आपके पास sin स्क्वायर का एक वैल्यू है, sin स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. अब यहाँ हम क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते जैसे हमने पहले भी बात की इंटीग्रेशन में चेन रूल फॉलो नहीं होता. सो अब यहाँ चेन रूल को ब्रेक करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए cos sin में या आप ट्रिग्नोमेट्री में और भी यूज भी कर सकते हैं. जैसे आप साइंस के लिए और भी फंक्शन यूज करिए लाइक टू साइंस के लिए हम बात करें sin x डॉट sin x तो sin x को आपको एक चेंज करना पड़ेगा तो cos x में आप 1 - cos स्क्वायर राइट करके रूट में. तो यहाँ आप 1 - cos 2x राइट कर रहे हैं बाय 2. अब बाय 2 को आप कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसको आउटसाइड में भी राइट कर सकते हैं 1 - cos 2x. अब आप दोनों का सेपरेशन करें 1 - 1 by 2 cos 2x dx. हमें जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x होने वाला है cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 आने वाला है बिकॉज जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है डेरिवेटिव में तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आने वाला है. तो हमारे पास जो वैल्यू बनने वाला है फाइनल रिजल्ट 1 by 2 या x by 2 minus 1 by 4 sin 2x plus c. तो हमारे पास इस टाइप का एक आंसर इजी मेथड से बनने वाला है. सपोज करो जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर. अब यहाँ cos स्क्वायर होता तो हम cos का फॉर्मूला यूज करते. cos के फॉर्मूले के लिए -1 का मैं ट्रांसफर करता तो 1 + cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर. अब मुझे cos स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ 2 को मैं डिवाइड करता तो जब sin स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने ओपन किया 1 - cos 2x अब उसकी जब फॉर्मूला आता है 1 + cos 2x by 2
तो ये सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज फॉलो होता, बट यहाँ साइन माइनस की जगह प्लस साइन होने वाला था। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके एक तो ये सपोज करिए फर्स्ट मेथड है, आपका एक मेथड और भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम उसके लिए बात करते हैं। लाइक ए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स डॉट साइन एक्स से राइट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को मैंने एज इट इज रखा। अब इस साइन एक्स को मैं राइट कर रहा हूं फॉर्मूले से हेल्प से, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज दैट द वैल्यू ऑफ 1, देन साइन स्क्वायर एक्स इज दैट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, then sin x value will be root of 1 minus cos square x. Now root of 1 minus cos square x, तो मैं sin x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करने वाला हूँ 1 minus cos square x dx. Now let is that the value of cos x is equal to t, then derivative of minus sin x dx is equal to dt, or sin x dx is that value of minus dt. तो यहाँ sin x और dx का जो वैल्यू है मैं dt से रिप्लेस करूंगा। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है, इंटीग्रेशन बनने वाला है माइनस dt। अब ये तो साइन तो एडजस्ट होगा dx साथ में रूट ऑफ 1 माइनस, और cos x को मैंने t पुट किया तो यहाँ 1 माइनस t स्क्वायर होने वाला है। अब साइन को आप माइनस साइन को आउटसाइड में लीजिए तो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो इस टाइप का जो हम क्वेश्चन का आंसर है वो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा रहने वाला है 9.7 के अंदर। तो हम 9.6 और 7 में इसी टाइप के क्वेश्चन हमने रीड करने वाले हैं। तो आगे जाके लास्ट में ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली टर्म बन रहा है, तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके पास 2 से 3 मेथड इसके मिलने वाले हैं आपको। तो अभी हम शॉर्ट मेथड से बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बात करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 2 मेथड इस टाइप से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला sin cube x and cos cube x. When sin cube x, the value integration of cube x. जब sin cos ऑड पावर में हो तब हम क्या करेंगे उस वैल्यू को, जैसे हमने अभी यूज किया था फॉर्मूला, तो ऐसा ही उसमें यूज करने वाला हूं sin square x डॉट sin x dx। तो यहाँ हम अब sin स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, वो है मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x डॉट sin x dx। अब यहाँ हम बिना रूट के जो क्वेश्चन होने वाला है तो हम उसको बहुत इजी से करने वाले हैं। लेट cos x is equal to t and minus sin x is equal to dt by dx। तो मैंने डेरिवेटिव किया इसका, then sin x dx is equal to minus dt। मुझे sin x dx का वैल्यू चाहिए तो माइनस dt में यहाँ पुट करने वाला हूँ 1 माइनस cos x की वैल्यू को हमने t के जूम किया, then 1 माइनस t के लिए एंड डॉट माइनस dt। अब इस माइनस को मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, तो वैल्यू जो बनेगा मेरा t स्क्वायर माइनस 1 dt। तो इस टाइप से एक इंटीग्रेशन बनने वाला है। अब आपको पता है इन दोनों का सेपरेशन पॉसिबल है, t स्क्वायर dt माइनस 1 dt। अब t स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन मिलने वाला है जो t की क्यूब बाय 3 एंड माइनस t प्लस c। तो इस टाइप से जो आपको इंटीग्रेशन मिलने वाला है वो आपके पास sin क्यूब x का इंटीग्रेशन होने वाला है। अब आप इस चाहे तो इस फॉर्मूले को t की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आपके पास t की वैल्यू था, t का वैल्यू cos x है तो आप cos क्यूब बाय 3 प्लस माइनस cos x प्लस c, इस टाइप से आप वैल्यू पुट करके आंसर राइट कर सकते हैं। आप आंसर इजीली नोट कर सकते हैं। इस t की वैल्यू को cos से रिप्लेस करिए, बिकॉज़ t का तो आपको वैल्यू पुट करना ही है। तो हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं, सपोज करिए यहाँ क्वेश्चन में sin क्यूब की जगह cos क्यूब होता, like cos cube x dx। देन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं यहाँ cos square x cos x dx, then integration of
cos स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर से मैं, और cos x dx as it is. Now let put the value of sin x is equal to then cos x dx is equal to dt. तो हमारे पास इजीली इसका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, इजीली हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर मिलने वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर dt. तब आपके पास दोनों का सेपरेशन इजी वे में पॉसिबल है, 1 dt माइनस टी स्क्वायर dt. तो 1 का आपके पास t होने वाला है और टी स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस c. तो अब यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आने वाला है sin x माइनस sin क्यूब x बाय 3 प्लस c. तो इस टाइप से आपको आंसर मिलने वाले हैं. अब नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं sin 4x एंड cos 4x. हम यहाँ देखा जब पावर 2 था तब हमने क्वेश्चन में क्या किया, अब पावर 3 था तो हमने इसको ब्रेक किया, अब पावर 4 आ रहा है जब यानी इवन पावर में चल रहा है तब हम क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के लिए. इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 4x dx. Now is the integration of sin whole square of sin square x dx. तो अब आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, sin स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन आपका जो क्वेश्चन था sin स्क्वायर x उसका ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है. अब sin स्क्वायर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया था, sin स्क्वायर का यहाँ जो हमने वैल्यू यूज किया था वो है 1 माइनस cos 2x बाय 2. तो हमने ये वैल्यू यूज किया था sin स्क्वायर के लिए. अब यहाँ sin स्क्वायर का वैल्यू यूज करेंगे तो बट उसके बाद भी उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है. तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और उसका स्क्वायर करके ट्राई करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आने वाला है वो क्या मिल रहा है हमें. नाउ इधर 1 माइनस cos 2x बाय 2 विद होल स्क्वायर dx. तो इंटीग्रेशन मैं करूंगा पहले मुझे स्क्वायर करना है, दैट मीन 1/4 क्या आ रहा है मेरे पास, पावर्स में कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर किया 1/4 मैंने कॉमन ले लिया. अब 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मुझे यूज करना है, देन द वैल्यू 1/4 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 2ab. तो इस टाइप से मुझे वैल्यू मिलने वाला है. अब इसका मैं सेपरेशन कर रखा देखता हूँ, 1 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2/4 cos 2x dx. तो ये बहुत इजी से होने वाला है, ये भी इजी मेथड से हो जाएगा. बट यहाँ जो वैल्यू आ चुका है वो cos स्क्वायर 2x है, यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है मुझे cos स्क्वायर 2x है, और cos स्क्वायर x का जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 1 प्लस 2x बाय 2, 1 प्लस cos 2x बाय 2 है. बट यहाँ मुझे cos स्क्वायर 2x चाहिए, जो यहाँ पे cos स्क्वायर x है वहाँ मुझे cos स्क्वायर 2x चाहिए. तो मुझे इसको एंगल इसका डबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एंगल को यहाँ डबल यूज करने वाला हूँ. अब जो मैं यहाँ पे एंगल को यूज करने वाला हूँ वो आपके सामने मैं डबल यूज करने वाला हूँ. दैट मीन्स जो यहाँ पे cos 2x था अब मैं ये cos 4x राइट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलने वाला है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 मिलने वाला. अब आपके पास जैसा फॉर्मूला था वैसे ही ऐसे डिजिट किया मैंने, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे मैंने डबल कर दिया. फॉर एग्जांपल आप 2x को 4y से रिप्लेस कर सकते हैं, 4 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वेरिएबल का डिफरेंस है. तो अब यहाँ हाफ एंगल था इसका, तो इसका भी हाफ हो गया, तो इस टाइप से मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है. अब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड करूँ तो 1 प्लस cos 4x बाय 2, तो ये वैल्यू मुझे मिलने वाला है, cos स्क्वायर 2x का वैल्यू मिलने वाला है. तो इन दोनों को मैं सेपरेट करने वाला हूँ, 1/4. इस 1 का मुझे x मिलने वाला है माइनस 1/2 cos 2x का sin 2x बाय 2 प्लस c1 से राइट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की कांस्टेंट के लिए मैंने c1 राइट कर दिया, प्लस 1/4. अब जो इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं वो है 1 प्लस cos 4x बाय 2. अब बाय 2 को मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, चलो नेक्स्ट टाइम हम कॉमन ले लेंगे. अब इस टाइप से मैंने ये वैल्यू पुट किया. अब इस वैल्यू को मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ,
तो आपके पास ये वैल्यू तो एज इट इज बहुत इजी मिलने वाला है, x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस 1/8। तो आप इसका भी सेपरेशन करेंगे तो 1 dx cos 4 dx, तो 1 का आपके पास आने वाला है x और प्लस 1/8 cos 4x का आप करेंगे तो sin 4x बाय 4 आपको एक एक्सेट्रा में टर्म मिलने वाला है और प्लस c2 वापस c2। तो नेक्स्ट टर्म में आप यहाँ जो c1 था अब उसके लिए यहाँ पे भी c2 आया, तो आप इन दोनों की c1 पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए था, अब c2 इसका इंटीग्रेशन के लिए आया, तो c1 c2 को ऐड करके मैंने यहाँ c राइट कर दिया, जो एक परफेक्ट कांस्टेंट में मान सकता हूँ या एक ही कांस्टेंट मान सकता हूँ जो दोनों वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हम अगर बात करूँ cos 4x है तो cos 4x के लिए मैं बात करूँ cos 4x है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ प्लस साइन में जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो प्लस साइन में मेरे पास होल स्क्वायर आने वाला है, तो प्लस साइन के लिए आपके पास डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, जो माइनस साइन का वो आपके पास प्लस साइन में आ जाएगा। बाकी एज इट इज हमारा फॉर्मूला एज इट इज हमारा क्वेश्चन रन करने वाला है। तो हमने अभी तक बात की साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की, साइन क्यूब cos क्यूब की, साइन cos 4 sin 4 की। अब हम बात करने वाले हैं sin 5 और cos 5 के लिए बात करने वाले हैं। sin 5 now we have take the value of sin 4x dot sin x. Similar now sin square x with square sin x dx। तब आपको हिंट मिल गया होगा क्वेश्चन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x with whole square and sin x dx। तब हम क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे हैं कि हमने जो sin 3 के लिए किया था वैसा ही कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ, बट यहाँ sin 5 के लिए तो यहाँ होल स्क्वायर सिंगल होल स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लिया मैंने, होल स्क्वायर यूज कर लिया। होल स्क्वायर यूज करने से अब मेरे पास भाई वैसा ही कुछ क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको क्लियर हो चुका है जब ऑड पावर होगा तब आप इसको एक वैल्यू को एक ट्रिग्नोमेट्री को अलग कर देंगे और बाकी को रिप्लेस करके आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। जब आपके पास इवन पावर होगा तब आप cos स्क्वायर 2x का या cos 2x का फार्मूला यूज करने वाले हैं, उन्हीं फार्मूले से आपको वैल्यू मिलने वाला है। तो अब cos स्क्वायर है तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं, लेट cos x is equal to t, then minus sin x dx is equal to dt, then sin x dx is equal to minus dt। तो ये वैल्यू मैं हम यूज करने वाला हूँ 1 माइनस cos x को मैंने रिप्लेस किया t से, तो यहाँ t स्क्वायर विद होल स्क्वायर एंड माइनस dt आएगा। अब इसका होल स्क्वायर भी यूज करना है, मुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो माइनस साइन को मैं आउटसाइड में ले रहा हूँ, तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस टाइप से मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया होल स्क्वायर का। अब मुझे इंटीग्रेशन यूज करना है -1 dt माइनस t रेज़ टू 4 dt प्लस 2 t स्क्वायर dt। तो मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, जो आपको लगता है बहुत इजी है तो आप इसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो 1 का t आने वाला है, यहाँ t रेज़ टू 5 बाय 5 आने वाला है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 2 डॉट t क्यूब बाय 3 प्लस c। इस टाइप से आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ आप t का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैसे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर मिलने वाला है। तो इसी टाइप से आप cos 5 का करेंगे, जब आप cos 5x का करेंगे तो cos 5x के लिए क्या cos 4 डॉट cos x साइड करेंगे, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर यूज करेंगे, cos x यूज करेंगे, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर यूज करेंगे, sin x को t पुट करेंगे। तो आप इस टाइप से दोनों सिमिलर चलने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक दो फॉर्मूला और देखे हैं, जो एक दो क्वेश्चंस और टाइप के देखे हैं, और कल भी हमने बात किया था तो हमने उस टाइप उसमें भी ये क्वेश्चन देखे हैं, लाइक ये sin x एंड सपोज करिए sin x एंड 3x हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, sin x cos 3x हो, cos x डॉट
cos 3x हो और यहाँ cos x sin 3x हो, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं या आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का भी ऐसा ही कुछ मेथड है। बिकॉज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है साइन कॉस के लिए, तो उसमें दो फॉर्मूले होते हैं, हम उनको फॉर्मूलों को यूज करने वाले हैं। तो 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया sin a plus b with the value of sin a cos b plus cos a sin b। अब इसके साथ हम यूज देखते हैं फॉर्मूला एक sin a plus b के साथ हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है sin a minus b। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ माइनस का आने वाला है, sin a cos b माइनस sin b cos a। तो आप दोनों फॉर्मूलों को जब ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू को आप ऐड करने वाले हैं, तो आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला आपके पास आने वाला है वो है sin a plus b plus sin a minus b। तो आप इस फॉर्मूले का यूज यहाँ कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए आप, तो आपके पास 2 sin a cos b आपके पास एक फॉर्मूला बनने वाला है, जिसको आप sin a plus b यानी a plus b को यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट आने वाला है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है 1/2 2 sin a cos b। तो आपका एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा sin a plus b, दैट मीन a plus b, then the value of sin 4x plus a minus b, तो x minus 3x तो minus 2x आने वाला, तो sin minus 2x आने वाला। तो आपको पता है साइन माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो आउटसाइड में लिख देगा। तो आपके पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन चुके हैं, तो आप इसको बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो था साइन कॉस के लिए बात। अब दोनों क्वेश्चन में साइन हो, दोनों क्वेश्चन में दोनों ही कॉस हो, तब हम कंडीशन में क्या यूज करने वाले हैं, तब आपके लिए फॉर्मूला है cos a plus b। तो उसका फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी टाइप से हमारा एक फॉर्मूला और है cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यहाँ वैल्यू यूज करना है, बट मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दोनों को ऐड करूँ बाय एडिंग, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos a cos b। तो यानी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करने वाले हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन 2 cos a cos b में, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a plus b plus a plus b। तो ये आपके पास 4x plus cos a minus b, तो a minus b करेंगे तो cos 2x बनने वाला। तो इस टाइप से आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा इंटीग्रेशन बनने वाला है। तो इसको आप सेपरेशन करके दोनों को अलग अलग करके आप कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन में साइन साइन है, देन आप क्या करने वाले हैं, तब उस क्वेश्चन के लिए आप क्या करने वाले हैं, तब आप दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्वेश्चन में क्या आने वाला है, या cos a minus b minus cos a plus b कर दीजिए, या cos a minus cos a plus b minus cos a b। तो साइन का डिफरेंस आ जाएगा माइनस साइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो आप इसको करिए a minus b minus cos a plus b, तो जिससे आपके पास माइनस डिफरेंस है, तो यहाँ साइन माइनस हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो ये आपके पास ऐड हो जाएंगे माइनस साइन। तो यहाँ 2 cos a cos b की जगह यहाँ आपके पास ऐड होने वाला है 2 sin a sin। तो यहाँ भी आप इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छा सा इंटीग्रेशन बनेगा sin a cos sin cos a minus b, that mean x minus 3 equals cos 2x minus a plus b, दोनों का ऐड करिए तो cos 4x बनने वाला है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को भी बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो 9.2 चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो आप इस क्वेश्चनों के फॉर्मूले के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।